नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राजस्थान गुरुजी पर एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है महात्मा गांधी विद्यालयों के अंदर जो इंटरव्यू होने वाले हैं अब लिखित परीक्षा के बाद में। उस इंटरव्यू की आप तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कैसे देने हैं, और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करके जाना है दोस्तों, क्या क्या अपने को जो है वो नॉलेज गेन करके जाना है वहाँ पे, उस बारे में आज बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। और महात्मा गांधी विद्यालय के रिटर्न एग्जाम के जो आंसर की है वो हमने हमारे चैनल पर पहले से डाल दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, 12 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि इंटरव्यू की तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो फटाफट से चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या क्या करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है यहाँ पे रिसर्च अबाउट द स्कूल करिकुलम। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिफोर यू प्लान टू इंटरव्यू वी सजेस्ट यू गो थ्रू द स्कूल सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट, या आपकी जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से इंटरव्यू देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के सिलेबस की बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सटीक रखनी है कि आपको क्लासरूम में क्या पढ़ाना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे आता है शेयर रिलेवेंट एग्जाम्पल। इफ़ यू शेयर एग्जाम्पल फ्रॉम योर टीचिंग एक्सपीरियंस दैट हाईलाइट योर स्किल एंड इफेक्टिवनेस एज एन एजुकेटर, you are sure to impress the hiring faculty. You can share situation whenever you manage the classroom and overcome the challenges. You can also demonstrate how you used certain teaching technique that work for the benefit of the kids. इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप अपने शिक्षण अनुभव को ऐसे उदाहरण से समझा सकते हैं जो कि एक शिक्षक के रूप में आपके जो कौशल है, आपका जो प्रभाव है उसको उजागर करता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि ये जो टेक्निक आप बताएंगे इंटरव्यू वाले को, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको, तो वो क्या है इम्प्रेस होगा दोस्तों आपसे। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अगला पॉइंट आता है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। आप उसको बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ा सकते हैं दोस्तों। आपकी जो स्किल है, आपकी जो सोच है वो किस प्रकार से यहाँ पे क्रिएटिव है, यहाँ पे कितनी पॉजिटिव लर्निंग आप करते हैं, आप कैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लासरूम में बनाते हैं, वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, उनके उत्तर क्या देने हैं दोस्तों, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा वीडियो में आगे करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है टॉक अबाउट स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। इसका मतलब ये है दोस्तों कि छात्र केंद्रित शिक्षण के बारे में आपको बातें करनी है। जैसे कि आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, वो आपको भटकाने की कोशिश भी करे तो भी आपको यहाँ पे आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ जो छात्र केंद्रित शिक्षा पर जोर देती हैं प्रदर्शित करें कि आप छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में कैसे शामिल करते हैं, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं और अपने शिक्षण को विभिन्न शिक्षण शैलियों में अनुकूलित करते हैं, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं और उसके अनुसार अपने पाठों को समायोजित करने की अपनी क्षमता पर प्रकाश आप डालते हैं। इसका मतलब आप आपके जो क्लासरूम है उसमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ढ बच्चा है या फिर बिल्कुल टॉपर बच्चा है, दोनों को उनके स्तर के अनुसार आप अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो क्लासरूम में करते हैं। ऐसा आपको जो इंटरव्यू ले रहा है उसको दर्शाना है दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पे पांचवा है पॉइंट अपना आस्क थॉटफुल क्वेश्चन। आप जो आपका जो इंटरव्यू हो जाएगा उसके एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू व्हेन अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, आपको प्रश्न पूछने के लिए वो कहेंगे, तो आपको भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछने हैं दोस्तों। वो किस प्रकार के होंगे वो आपको बता देते हैं हम। यहाँ पे आप सुनिश्चित कर लें कि कुछ विचारशील प्रश्न आप तैयार करें। स्कूल के जो प्रश्न आप तैयार करेंगे वो स्कूल के, मतलब आप जिस स्कूल में जा रहे हैं महात्मा गांधी स्कूल में, उसके व्यावसायिक विकास के अवसर
शिक्षकों के समर्थन या भविष्य के विकास और सुधार के लिए स्कूल के दृष्टिकोण के बारे में ही आपको पूछने वाले प्रश्न करने हैं। दोस्तों आपकी रुचि आपको वहाँ दिखानी है, अदरवाइज जो अगर आप इधर उधर के दूसरे प्रश्न पूछेंगे तो इंटरव्यू को जो ले रहा है उसको क्या होगा कि दिमाग में कुछ डाउट आएगा। तो इससे अच्छा आप जो आपकी जो संस्था है उसके अनुसार ही जो है वो प्रश्न पूछें। अगर पूछे तो है कि बात है, बाकी नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टीचिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे जो नॉर्मली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो आपके जितने भी साथी हैं उन तक दोस्तों शेयर यहाँ पे ज़रूर कर लें, और आपका अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ये वाला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। या तो यहाँ पे पहले प्रश्न से यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल सरलता से समझ आ सके, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश किसी को नहीं आए, डायरेक्ट उसको मतलब समझने में दिक्कत हो तो उसको हिंदी में भी समझा सकते हैं, ताकि वो हिंदी में समझ करके इंग्लिश में याद कर सके। आपको वहाँ पे उत्तर जो है वो इंग्लिश में ही देना है। बिल्कुल टफ आ जाए कि नहीं कर सकते तब जाके आप उसमें से थोड़े से हिंदी के शब्द आप डाल दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे पहला प्रश्न जो नॉर्मली पूछा जाता है वो है व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ टीचर। ये जो क्वेश्चन है इसको पूछने का अर्थ है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप आपके बारे में बताइए कि आप टीचर क्यों बने हैं, तो उसका आपको जवाब देना है। आप ये जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ उनके जवाब हैं वो आपके जो माइंड है उसके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे आई डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर ड्यू टू several reasons. One, I have knack of learning new thing, and when you teach you often get more lesson than you give. Two, I like being around young minds since their creativity and imaginative power is incomparable, which also explain the former three. I want to impart knowledge and guidance, however I can. Young minds have the most to gain from it. Finally, I simply love to teach. इसका अर्थ दोस्तों आप हिंदी में समझिए। हिंदी में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने कई कारणों से शिक्षक बनने का निर्णय लिया है। एक, मुझ में नई चीज़ें सीखने की यहाँ पे आदत है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो अक्सर आप जितना समय देते हैं उससे ज़्यादा समय पाते हैं दोस्तों, जो है वो सबक यहाँ पे पाते हैं। दो, मुझे युवा दिमागों के आसपास रहना पसंद है क्योंकि उनकी रचनात्मकता और कल्पनाशील शक्ति अतुलनीय है, जो पहले वाली को भी समझाती है। तीसरा क्या है दोस्तों, मैं ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता हूँ जैसा कि मैं कर सकता हूँ, और युवा दिमागों को इससे सबसे अधिक लाभ यहाँ पे होगा। अतः अंत लास्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे बस पढ़ाना पसंद है, इसलिए मैं टीचर बनने के लिए यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया मैंने। दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है वो ये है व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलोसॉफी। इसका अर्थ है आपका शिक्षण दर्शन क्या है। इसका दिस इज बेसिकली सीक योर अप्रोच टू टीचिंग एंड मैनेजिंग क्लास एंड चिल्ड्रन। आप किस प्रकार से क्लास को मैनेज करते हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो सिंपली उसका आपको आंसर देना दोस्तों, माय फिलोसॉफी एज अ टीचर इज टू गिव नॉलेज विथ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। इफ द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ what they are learning, they will retain it better. Also, I prefer to engage students with the lesson instead of one-ended flow of lesson, which has its own advantages in many cases. Using multimedia is also preferred by me since it raises engagement in the classroom and help everyone इंटरेक्ट बेटर। दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये है कि एक शिक्षक के रूप में मेरा दर्शन व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ ज्ञान देना है। यदि बच्चे यह समझ लें कि वे जो सीख रहे हैं उसका उपयोग या महत्व क्या है तो वे इसे बेहतर ढंग से याद रखेंगे। साथ ही मैं पाठों के एक छोर प्रवाह के बजाय छात्रों को पाठों से जुड़ना पसंद करता हूँ।
जिसके कई मामलों में अपने फ़ायदे हैं। मैं मल्टीमीडिया का उपयोग भी यहाँ पे करना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे कक्षा में जुड़ाव बढ़ता है और सभी को बेहतर ढंग से बातचीत करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आपको भी पता है बच्चों को जो है वो मल्टीमीडिया में पढ़ाना बिल्कुल यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। दोस्तों, बच्चों की जो है रुचि भी उसमें बनी रहती है पढ़ाई में, तो यह भी एक अच्छा उत्तर आप दे पाएंगे इस प्रश्न का। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पे। तो व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वुड यू इम्प्लीमेंट इफ़ यू वर हायर्ड। मतलब अगर आपको ये इंटरव्यू में पास कर दिया जाए तो आप किस प्रकार की कक्षा प्रबंधन संरचना को लागू करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको इसका उत्तर देना है, माई क्लासरूम मैनेजमेंट एम्स प्रिमरली ए डिसिप्लिन एंड एन एंगेज एनवायरमेंट while the exact approach may differ for every case. The basic approach is the shuffle seating arrangements, teaching with active discussion, imparting responsibility among students, and counseling students from time to time. In one of the classes I overlooked, we had a daily art and craft competition which can be finished throughout the days. This helped students who were faster at certain things have something to be engaged with while other work on it. इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे कक्षा प्रबंधन का लक्ष्य मुख्य रूप से अनुशासन और आकर्षक वातावरण बनाना है। हालांकि प्रत्येक मामले के लिए सटीक दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। मूल दृष्टिकोण बैठने की व्यवस्था में फेरबदल करना, सक्रिय चर्चाओं के साथ पढ़ाना, छात्रों के बीच जिम्मेदारियां प्रदान करना और समय समय पर छात्रों को परामर्श देना है। जिन कक्षाओं को मैंने नज़रअंदाज किया उनमें से एक में हमारे पास दैनिक कला और शिल्प प्रतियोगिता थी जिसे पूरे दिन में समाप्त किया जा सकता है। इससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जो कुछ चीज़ों में तेज थे जबकि अन्य ने उस पर काम किया था। दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न अपना समाप्त होता है यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों आप चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पे, हाउ हैव यू यूज्ड और हाउ विल यू यूज़ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। आप आपके क्लासरूम में जो टेक्नोलॉजी है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका आपको सिंपली उत्तर देना है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडर इन द क्लासरूम। आई रिमेंबर व्हेन आई टॉट young children about different animal and I used my smartphone with a smart board monitor to show them shorts engaging videos from YouTube like 10 weirdest ways animal eat, which helped them remember how most animal consume normally. Similarly, I often use real picture of animal, plants, things and other material while teaching about them. There are many innovative ways beyond the smart classes to teach with technology. दोस्तों, ये उत्तर बिल्कुल आपको सरल लगता है, बिल्कुल आपको ऐसा उत्तर देना है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि प्रौद्योगिक कक्षा जो टेक्नोलॉजी वाली कक्षा है, मुझे याद है जब मैंने अपने छोटे बच्चों को अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ाया था और उन्हें अपने स्मार्टफोन का उपयोग स्मार्ट बोर्ड मॉनिटर के साथ में उन्हें यूट्यूब से छोटे छोटे आकर्षक वीडियो दिखाने के लिए किया था। तो आपको पता ही है दोस्तों, बच्चे जो हैं वो वीडियो देख करके और भी बिल्कुल तेज़ी से याद करते हैं उस टॉपिक को। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न ये है कि व्हाट अप्रोच और स्ट्रेटजी डू यू यूज टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि नई जानकारी सीखने के लिए आप किस दृष्टिकोण या रणनीति का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको देना है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स and articles. However, most of them explain things in brief or in passage at thus. I keep the internet open, especially दोस्तों Wikipedia. Wiki may not be full reliable, but the citation used are. I also mark or highlight text or take notes to come back to later and do further research on it. This is especially advantageous when reading about history, politics और scientific narratives. इसका अर्थ है दोस्तों यहाँ पे मेरी अधिकांश जानकारी किताबें और लेख पढ़ने से आती हैं।
हालांकि उनमें से अधिकांश चीज़ों को संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में समझाते हैं और इस प्रकार मैं इंटरनेट खुला रखता हूँ। विशेषकर विकिपीडिया से मैं दोस्तों यहाँ पे पढ़ाने में इंटरेस्टेड रखता हूँ और जो टॉपिक होते हैं उनको हाईलाइट भी यहाँ पे करता हूँ। यह विशेष रूप से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसका उत्तर दोस्तों आप ये कह रहे हैं, ये रणनीति आप उनको बता रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, छठा प्रश्न अपन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। व्हाट कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्लासेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग एक्सेट्रा हैव यू अटेंडेड। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये आ रहा है कि आपने किन सतत शिक्षा कक्षाओं, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण आदि में भाग लिया है या नहीं लिया है। तो इसका प्रश्न आपको उत्तर देना है दोस्तों यहाँ पे। दिस 6 एनी काइंड ऑफ फॉर्मल लर्निंग यू हैव कंप्लीटेड रिसेंटली और आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट। द आंसर इट प्रिटी स्ट्रेट आउट विथ दिस वन। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है दोस्तों तो आप ट्रेनिंग यहाँ पे अगर वो पूछेंगे तो आपको बताना है कि आपने कोई अगर दीक्षा की ट्रेनिंग ली है या फिर वो सील वाली, आरजे सील वाली, या कोई भी ट्रेनिंग आपने ली है, FLN की ली है, तो आपको उनको बताना है कि हमने ये टीचिंग क्लासेज या फिर कोई वर्कशॉप है वो हमने अटेंड यहाँ पे की है। आगे प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लीडिंग एनी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़। क्या आप स्कूल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे लीड करेंगे, उनमें भाग लेने का यहाँ पे आप आगे आएंगे दोस्तों। तो आपको जवाब क्या देना है कि सर्टेनली आई हैव बीन गिविंग स्विमिंग लेसन इन माई प्रीवियस क्लासेस। अब देखो स्विमिंग लेसन जो है वो आपने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा आप कोई भी और अदर एक्टिविटी बता सकते हैं जो आपने आपकी स्कूल में की है दोस्तों। जैसे कि आपने अगर 15 अगस्त के दिन यहाँ पे भाषण दिया है या कोई डांस वगैरह करवाया है या कोई नाटक करवाया है या आपके द्वारा किसी में भाग लिया गया है दोस्तों, तो आपको उनको वो बताना है यहाँ पे कि हमने भी अपने जो स्कूल एक्टिविटी है उसमें भाग लिया है दोस्तों। आगे चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। हाउ वुड यू डील विथ अ स्टूडेंट हु इज़ हैबिचुअली लेट। इसका मतलब ये है दोस्तों आप उस छात्र से कैसे निपटेंगे जो आदतन देरी से आता है। ये इंटरव्यू वाला पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे जो लेट आते हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे। तो आपको उत्तर क्या देना है दोस्तों, माई फर्स्ट अप्रोच विल बी टू काउंसिल द स्टूडेंट एंड फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ फ्रॉम होम, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, और मे बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल causes like dislike or something in school. With that identified, I will process accordingly by counseling the student, their parents if needed, and also school authorities if it can't be resolved independently, like bullying. इसका मतलब दोस्तों आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा पहला दृष्टिकोण छात्रों को परामर्श देना और समस्या की जड़ का पता लगाना होगा, चाहे वह घर से हो, परिवहन से हो या शायद स्कूल में किसी चीज़ के प्रति नापसंदगी जैसे मनोवैज्ञानिक कारणों से हो। इसकी पहचान होने के बाद में मैं ज़रूरत पड़ने पर छात्र, उनके माता पिता और साथ ही अगर धमकाने जैसे मामले को स्वतंत्र रूप से हल नहीं किया जा सकता है तो स्कूल अधिकारियों की काउंसलिंग करके तदनुसार आगे बढ़ूंगा। यह आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है, हाउ वुड यू एंगेज द रिलुकेंट स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि आप जो है दोस्तों यहाँ पे एक अनिच्छुक छात्र को कैसे यहाँ पे स्कूल में शामिल करेंगे जिसको पढ़ने में रुचि ही नहीं है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे उत्तर देना है, अनदर वेरिएशन ऑफ द अबव, इट कैन बी आंसर्ड इन सिमिलर पैटर्न, सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इट, एंड फाइनली रिसॉल्विंग एंड पुटिंग it aside. Here the problem is the lack of confidence, engagement, or maybe simple introvert. The solution, activities and opportunities to bring them forward and encouragement to build confidence and interest. इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उपरोक्त का एक और रूपांतरण। इसका उत्तर मैं बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह देना चाहूँगा कि मैं समस्याओं को खोजूंगा, उन्हें पहचानूंगा, उनका समाधान करूंगा दोस्तों, उन्हें एक तरफ नहीं रखूंगा। यहाँ पे समस्या आत्मविश्वास, जुड़ाव या शायद सरल अंतर्मुखीवाद की कमी है, तो इसका समाधान है वो गतिविधियाँ और उन्हें आगे लाने के अवसर और आत्मविश्वास और रुचि पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मैं यहाँ पे करूँगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न अपना, व्हाट वुड यू से टू एन एंग्री पेरेंट्स अबाउट देयर
चाइल्ड ग्रेड। आप ये प्रश्न है कि आप अपने बच्चे के ग्रेड के बारे में नाराज या गुस्सेल माता पिता से क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको देना है, इफ़ एनी पेरेंट्स इन एंग्री अबाउट देयर चाइल्ड ग्रेड, it would be most helpful to listen to them patiently until they cool off a little. Once in the situation, I would engage them and the student in a productive discussion to identify the root of the problem and a plan to tackle it. Often, it is the parent over expectation from their child and or the school which can be explained to them regards the child's own set of strength and interest। इसका अर्थ यह है दोस्तों, यदि कोई माता पिता अपने बच्चे के ग्रेड को लेकर नाराज़ हैं तो मैं उन्हें थोड़ा शांत और धैर्यपूर्वक सुनना सबसे उपयोगी होगा। एक बार स्थिति में आने पर मैं समस्या की जड़ की पहचान करने और उससे निपटने की योजना बनाने के लिए उन्हें छात्रों को एक सार्थक चर्चा में शामिल करूंगा। अक्सर यह माता पिता की अपने बच्चे या स्कूल की अत्यधिक उम्मीदें होती हैं जिन्हें उन्हें बच्चों की अपनी शक्तियों और रुचियों के बारे में समझाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहला पार्ट अपना यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें, और कोई भी अगर आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।